इस संपूर्ण सृष्टि की व्यवस्था ईश्वर की इच्छा अनुसार देवगण करते हैं, जो उस पर ब्रह्म का ही व्यक्त स्वरूप है। प्रत्येक विभाग के देवगणों से ऊपर उनका अधिपति देवता रहता है। जैसे आकाश ईथर तत्व के देवगणों के अधिपति इंद्र है, अग्नि तत्वों के देवता अग्नि है, वायु तत्व वाले देवताओं के वायु है, जल तत्व वालों के वरुण तथा पृथ्वी के कुबेर है। ये देवता अपने अपने तत्व के देवगणों के काम की निगरानी रखते हैं तथा ईश्वर इच्छा अनुसार उनसे कार्य करवाते हैं। इनकी प्रकृति वह नियमों को समझकर ही विज्ञान का विकास किया जा सकता है। इन्हीं को जानकर योगी कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। ईश्वर की पराशक्ति के कई सचेतक घटक हैं, जिनमें सर्वोच्च स्तर के देवगण हैं। सृष्टि संचालन में इन्हीं का हाथ है, जो उस ब्रह्म चेतना के अतीव निकट माने जाते हैं एवं उसी के साथ संयुक्त है। इनका प्रधान कार्य सृष्टि में संतुलन बनाए रखना है। ये देव ही अवतारों के रूप में ईश्वर की इच्छा से प्रकट होते हैं। इस देव समुदाय का दूसरा वर्ग यक्ष, गंधर्व और सिद्ध पुरुष है। यक्ष और गंधर्व सुरक्षित सेना की तरह है। ये महत्वपूर्ण कार्यों में ही काम करते हैं। इन्हें दिग्पाल और दिग्गज भी कहते हैं। गंधर्व कला के उद्गम है तथा उल्लास के कर्णधार है। काम कौतुक में भी इनका हस्तक्षेप है। ये देवता यक्ष, गंधर्व उच्च लोक के निवासी है। ये पात्रता के अनुसार मनुष्य पर अहेतुकी कृपा करते रहते हैं। आराधना अनुष्ठान से भी ये प्रसन्न होकर अनुग्रह करते देखे गए हैं। तीसरा वर्ग सिद्ध पुरुषों और पितरों का है, जो भूलोकवासी प्राणियों से अधिक घनिष्ठ संबंध रखते हैं तथा इनके कार्यों में अधिक रुचि लेते हैं और सहयोग करते हैं। इनके शरीर सूक्ष्म होते हुए भी आवश्यकता अनुसार ये स्थूल शरीर धारण करते रहते हैं। इनके कार्य सूक्ष्म शरीर द्वारा व्यापक स्तर पर किए जाते हैं, जो स्थूल शरीर से संभव नहीं है। इनकी जीवन अवधि असीम होती है। इनकी क्षमता देवलोक के साथ जुड़ी रहती है। ये कहीं भी आ जा सकते हैं। ये असाधारण क्षमता एवं सफलताएं प्रदान करने को उत्सुक रहते हैं। ये योग्य पात्र की स्वयं तलाश कर उसी को अपना बहुमूल्य अनुग्रह प्रदान करते हैं। ये ही सिद्ध पुरुष भौतिक शरीर में ऋषि कहलाते हैं तथा सूक्ष्म शरीर में इन्हें दिव्य पुरुष कहते हैं। ये देव और मनुष्य की बीच की स्थिति में होते हैं। इनसे संपर्क किया जा सकता है। भौतिक लाभ के लिए ये पितृ ही सहायता करते हैं। इसके लिए सिद्ध पुरुषों से संपर्क करना उचित नहीं है। ये केवल आत्मिक उन्नति में ही सहायक होते हैं। ये उपयुक्त पात्र की तलाश में रहते हैं, जिसके माध्यम से अपना ज्ञान सृष्टि को देते हैं।